यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज के बारे में सब कुछ बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं। जैसे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होता है, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने तरह का होता है, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने तरह का होता है। आप लोग सुने हैं ना कि समकोण त्रिभुज, विषम कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। देखिए, इस तरह से कुल मिलाकर त्रिभुज के 6 प्रकार हैं। उन सभी 6 प्रकार को हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में और आसान भाषा में सीखने वाले हैं। तो यदि आप त्रिभुज के बारे में सब कुछ अच्छे से और आसान भाषा में सीखना चाहते हैं और आप यह चाहते हैं कि एक ही वीडियो को देखने के बाद फिर आपको त्रिभुज से संबंधित कोई भी दिक्कत न हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। आपको सिखाने की गारंटी मैं लेता हूँ। आपको केवल क्या करना है, इस वीडियो को बिना भगाए हुए शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से देखना है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर त्रिभुज कहते किसे हैं। तो देखिए, त्रिभुज का सबसे आसान परिभाषा मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर 3 देखिए गलत लिखा गया है, 3 में इस तरह से 3 होगा, ठीक। तो 3 रेखाखंडों से घिरी हुई किस तरह की आकृति, तो बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए, इससे आसान और इससे छोटा परिभाषा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो यही परिभाषा आप लोग कहीं पर भी लिखिएगा या फिर बोलिएगा यदि देना होगा तो। अब देखिए, हम समझते हैं कि रेखाखंड, पहले समझते हैं कि आखिर रेखाखंड क्या है। तो देखिए, किसी भी रेखा के एक टुकड़ा को हम लोग रेखाखंड कहते हैं। यह रेखा का एक टुकड़ा है, तो यही हो गया रेखाखंड। तो त्रिभुज का क्या परिभाषा कह रहा है कि 3 गो रेखाखंडों से 1 गो हो गया, 2 गो हो गया और यह हो गया 3 गो। तो 3 गो रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर बंद आकृति भी बोलना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए 3 गो रेखाखंड से इस तरह से घिरा हुआ कोई आकृति रहेगा लेकिन बंद नहीं रहेगा, तो क्या हम इसे त्रिभुज कहेंगे? नहीं कहेंगे, इसे त्रिभुज हम नहीं कहेंगे। इसे हम कहेंगे क्योंकि यह बंद है। तो त्रिभुज के परिभाषा में यह बंद शब्द भी लगाना जरूरी है, ठीक। अब हम यह समझते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार होता है। तो टोटल त्रिभुज के 6 प्रकार होता है। 3 गो होता है भुजा के आधार पर और 3 गो होता है कोण के आधार पर। तो देखिए, मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होता है। कोई आपसे पूछेगा कि बताइए कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक। उसके बाद देखिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने तरह का होता है, तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम क्या करते हैं, इन सभी के बारे में, यह जो 6 प्रकार है ना, इस 6 प्रकार के बारे में बहुत ही अच्छे से और डिटेल में समझते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट भी कर दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा यह है कि जिस त्रिभुज का सभी कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं जिसका सभी कोण 90 डिग्री से कम हो। जैसे कि इस तरह का मान लीजिए कोई त्रिभुज हो गया, यह न्यून कोण त्रिभुज होगा। इसका मान लीजिए सभी कोण कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। जैसे कि हम मान लेते हैं यह 60 डिग्री का है, यह मान लीजिए कि 80 डिग्री का है। 60 और 80 मिलकर कितना हो गया, तो यह हो गया 140 डिग्री। और यह वाला मान लीजिए कितना डिग्री का है, यह वाला मान लीजिए कि 40 डिग्री का है। और हाँ, यहाँ पर एक बात आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए, किसी भी त्रिभुज के अंदर, चाहे वह कोई सा भी त्रिभुज क्यों ना हो, किसी भी त्रिभुज के अंदर उसके तीनों कोणों का योगफल जानते हैं कितना होता है?
180 डिग्री होता है। ठीक, यह कितना होता है? तो यह होता है 180 डिग्री। तो यह आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा कि चाहे कोई सा भी त्रिभुज क्यों न हो, उसके तीनों कोणों का योगफल जो होता है, अंदर वाला तीनों कोणों का योगफल जो होता है वह 180 डिग्री होता है। अब हम समझते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का एक कोण, समकोण का कहने का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री को हम लोग समकोण कहते हैं ना, और समकोण त्रिभुज है। तो इसका परिभाषा यह है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज का चित्र इस तरह से बनता है। ठीक, यह वाला और यह वाला लाइन सीधा रहता है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, जिसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब हम यह समझते हैं कि अधिकोण त्रिभुज क्या है। तो देखिए, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, अधिकोण त्रिभुज क्या होता है? तो जिस भी त्रिभुज का एक कोण, यहाँ पर 180 नहीं होगा, यह गलती से लिखा गया था, 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम लोग अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से कोई त्रिभुज है, इसका यह वाला कोण जो है ना, यह 90 से अधिक है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि यह वाला जो कोण है इसका 130 डिग्री का है, 90 से अधिक है ना, तो यह वाला कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? यह अधिकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, तो जिस भी त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो उसे हम लोग अधिकोण त्रिभुज कहेंगे। यदि 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम लोग न्यूनकोण त्रिभुज कहेंगे। और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो कोण के आधार पर त्रिभुज जो 3 तरह का होता है वह तीनों मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। पहला बताया हूँ मैं न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिकोण त्रिभुज। यदि यह तीनों समझ में आ गया है तो जो कंजूस लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब हम यह समझते हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने तरह का होता है। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 तरह का होता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए, इसके नाम में ही इसका परिभाषा है। सम का मतलब क्या होता है? समान, यानी कि बराबर। तो वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे ही समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो देखिए, इसका परिभाषा भी मैं लिखा हूँ और आप सभी लोग ध्यान से देखे होंगे कि जो भी मैं परिभाषा लिखा हूँ यह मैंने कोशिश किया है कि वह परिभाषा बहुत ही छोटा हो और आसान भी हो। ठीक, तो जिस त्रिभुज का सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस तरह का कोई त्रिभुज है, इसमें हमें भुजा देखना है और इसका यह 3 गो भुजा है। यह भुजा मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर का है, तो यह भी 2 सेंटीमीटर का है और यह भी 2 सेंटीमीटर का है। इस तरह से क्या है, इसका तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो इस तरह का जो भी त्रिभुज होगा ना, जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर होगा उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसके बाद अगला है, देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पर देखिए, इसके भी नाम में इसका परिभाषा है। सम का मतलब बराबर, द्वि मने 2 और बाहु मने भुजा, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका केवल 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे ही हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जिस त्रिभुज का 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई इस तरह का त्रिभुज है, यह वाला, यह वाला, इसका यह जो भुजा है ना, यह वाला और यह वाला आपस में बराबर है। जैसे कि यह मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है तो यह भी 3 सेंटीमीटर का है और यह वाला हम मान लेते हैं कि 4 या फिर 5 सेंटीमीटर का है। तो इस तरह का जो कोई भी त्रिभुज होगा जिसका कोई भी 2 गो भुजा आपस में बराबर होगा लेकिन तीसरा नहीं होगा उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद त्रिभुज के अंतिम प्रकार में है विषम बाहु त्रिभुज। अब यह क्या है, तो देखिए, इसके भी नाम में इसका परिभाषा है। विषम कहने का मतलब कि जिसमें कोई बराबर ना हो,
तो जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो उसे ही हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से हो गया त्रिभुज, एक भुजा यह हो गया, एक भुजा यह हो गया और एक भुजा यह हो गया। या फिर इस तरह से भी हम बना सकते हैं, एक भुजा यह, एक हो गया यह और एक हो गया यह। इसका यदि हम लोग ध्यान से देखेंगे तो कोई भी भुजा हमें बराबर नहीं लग रहा है। यह मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर का है, यह मान लेते हैं हम कि 4 सेंटीमीटर का है और यह 6 सेंटीमीटर का है। तो इस तरह का जो भी त्रिभुज होगा जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा उसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं और मैं यह आशा करता हूं कि आप सभी लोग त्रिभुज के बारे में बहुत ही अच्छे से सीख गए होंगे। यदि सीख गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।